भाई हमारे पैसे भी लग रहे हैं प्लीज। ओह नाइस। और सब लोग मुझे देख रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी है, हमें पैर भी नहीं चलाना और हम ऊपर भी पहुंच जाएंगे। वाह वाह वाह। तो हेलो फ्रेंड्स, कॉफ़ी पी लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप सबको घुमाने के लिए एक और ट्रिप का प्लान कर लिया है हमने। तो रात के बजे हुए हैं अभी फ़िलहाल 2:02। 2:02 हो रखे हैं, यानी कि सुबह के 2:02। और इस वक्त मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि हमारी है फ़्लाइट अभी। तो जिस मैंने तैयार हो रहे हैं और तैयार होते ही अब हम निकलेंगे फ़्लाइट के लिए। और आज हम जा रहे हैं कोची टू मुंबई। तो सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अभी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। और जैसे आप लोग मेरे केरला के व्लॉग्स को बहुत लाइक कर रहे हो और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैम आप अलग अलग जगह पर जाओ और कुछ कंपैरिजन वीडियो बनाओ कि केरला में क्या चीज़ अच्छी है और जगह पर क्या चीज़ अच्छी है। तो वो वीडियो तभी बन सकती है जब मैं कहीं और जाऊंगी। और तो मैं जा रही हूँ, आपको उन व्लॉग्स को भी खूब सारे प्यार देना है। तो अब हम चलते हैं। ये जिजमिनो भी अब तैयार हो गए हैं, बस जूते पहन रहे हैं और अब हम निकलते हैं। अब हम हो गए बिल्कुल तैयार, दोनों बहनें अपने उड़ान भरने को तैयार हैं। और हमारी फ़्लाइट आज थोड़ी सी डिले थी तो हम अभी वेट कर रहे थे कि कब अब हम जाएं। हमने शाम को ही अच्छे से रेस्ट कर लिया था, दिन में ज़्यादा सो लिए थे क्योंकि पता था कि रात को तो जगना ही पड़ेगा। और जिसमें को फ़्लाइट चलानी है तो भाई उनको तो जगना बहुत ज़रूरी है। मैं तो वैसे भी पीछे सो सकती हूँ और आज तो मैंने बुक भी ली है तो बुक पढ़ूंगी और अगर बोर हो जाऊंगी तो सो जाऊंगी। हाँ बिना पढ़े ही सो भी सकती हूँ, मेरा तो पूरा यही है। तो अब हम चलते हैं। और एक चीज़ ये बताना, क्योंकि आज फिर मैं जिजमीनू के साथ फ्लाइट पे जाने वाली हूँ ना, तो आप भी मुझे ये बताना वो लोग मेरी फीलिंग को समझ पाएंगे जो लोग ये वाली चीज़ खुद फील करेंगे, है ना। तो आपकी फैमिली में अगर कोई पायलट हो और आप फ्लाइट में बैठे तो आपको कितनी खुशी होगी, ये इमेजिन करके ना एक बार आप खुद सोच के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। आज मेरे पास 2 बैग हैं, एक मेरा लैपटॉप बैग और दूसरा मेरा स्लिंग बैग। और जिसमीनू के पास तो हमेशा ही 2 बैग रहते हैं और मैं बहुत चालू रहते हैं। लेओवर पे जाते हैं तब रहते हैं। मैं बहुत चालू लड़की हूँ, मैंने अपने आधे कपड़े इनके बैग में ही डाल दिए। रात को 2:15 बजे कुछ ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है भाई। चलते हैं, सीधा एयरपोर्ट जाकर मिलेंगे। अब हम पहुंच गए हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिपार्चर। आज हमारे कप्तान कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ कप्तान? आपके साथ मैं रही, आपकी सह कप्तान। ये हम आ गए, ये आ गए हम टर्मिनल 1। तो मैं अभी यहाँ पे जिजमीनू को कह रही थी कि हैदराबाद का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ का अच्छा है। तो जिजमीनू ने मुझे बताया कि वो पहला एयरपोर्ट है जो सोलर से चलता है। ये वो नहीं, अच्छा ये अच्छा कोचीन का एयरपोर्ट, बाप रे, सोलर पावर से चलता है। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग सोलर पावर ही बोली हो। सोलर पावर से चलता है। जिनको पता था भाई कमेंट करना, मुझे अभी पता चला। तो हम सोलर पावर्ड एयरपोर्ट में जा रहे हैं अब से मैं वही से यही बोलूँगी। छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बात है। और क्या, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमें हमारी जिजमीनू ही बताती हैं बस। अब चलते हैं, अंदर जाके मिलेंगे सीधा। दिखा दे अपना आधार कार्ड इन भाई साहब को ज़रा। हम जब हम एंट्री कर रहे थे ना तो वहाँ जो सर CISF वाले, हाँ CISF वाले, उन्होंने बोला कि हाँ वो जो थे वो भैया कहने वाली थी मैं, तो वो जो भैया बैठे थे तो CISF वाले थे। उन्होंने कहा कि मैडम की गेस्ट है ये। फिर जो लेडी खड़ी थी उन्होंने कहा मैम की सिस्टर है ये, इनका चेहरा मिलता है। तो हमारा स्टाफ गेट से एंट्री हुई थी ना, इसलिए। तो क्योंकि मैं स्टाफ हूँ। तो आप सब भी बताना कि हमारा कितना परसेंटेज बताना, आप कितना परसेंट हमारा फेस मिलता है। अब एयरपोर्ट दिखा देती हूँ आपको। तो ऐसा कुछ है यहाँ का एयरपोर्ट, कितना सुंदर है।
मुझे तो यहाँ का अच्छा लगा था। अब तक का मुझे सबसे मतलब कम अच्छा, ऐसे नहीं बोलूँगी, अच्छे तो देखो सब होते हैं, सबसे कम अच्छा हैदराबाद का लगा है। क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ ऊपर एक पत्ती लगा रखी थी पत्ती मतलब एक, बस पता नहीं कैसे, आप जाना तो मुझे बताना। मुझे यहाँ का अच्छा लगा है, दिल्ली का तो है ही अच्छा, और मुंबई अब जाने वाले हैं, वहाँ का तो भाई धांसू है, एक नंबर एयरपोर्ट। मैं तो सोच रही हूँ कोई एक आधा सेलिब्रिटी मुझे चलता हुआ दिख जाए, मज़ा आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं और बोर्डिंग पास लेते हैं। और आपको पता है स्टाफ का काउंटर भी अलग होता है, तो हमें अभी फ़िलहाल तो खैर रात के इतने बज चुके हैं, रात क्या सुबह ही हो गई है, तो बिल्कुल भीड़ नहीं है। बाकी जब ज़्यादा भीड़ होती है तब भी हमें भीड़ का एहसास नहीं होता जिज मेनू की वजह से, क्योंकि हमारी स्टाफ की अलग लाइन होती है और हम एकदम लहराते हुए अपनी लाइन में जाते हैं और अपना सारा काम फटाफट करवा लेते हैं। सो मैं यहाँ पर दीदी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि दीदी गए हैं बीए करने के लिए। हर फ्लाइट से पहले एक टेस्ट होता है जिसमें मतलब चेक किया जाता है कि आपने कहीं ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखा। तो दीदी अभी वहीं गए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है, और आज मैं जब अपना बैग क्लीन कर रही थी तो मैंने देखा मेरे बैग में ना 4 बोर्डिंग पास थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे संभाल के रखना। तो आज तो मैंने 4 बोर्डिंग पास निकाले हैं। दीदी गए हैं अभी कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए, और मैं यहाँ मस्त बैठी एंजॉय कर रही हूँ। और मैं एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन के आई हूँ अपने, एकदम लूज़ ताकि, क्योंकि मुझे ये था कि इतनी सुबह जाना है तो अपना कंफर्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे टाइट कपड़े पहनाती तो अच्छे से सो भी नहीं पाती। तो इसलिए मैं अपने आराम से रिलैक्स होकर फ़्लाइट एंजॉय करूँगी। तो सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे, फिर मेरी कॉफ़ी आ गई है। सो ये मेरी कॉफ़ी है, ये मैं हूँ, और ये मेरे बड़े ही सुंदर से हाथ हैं, और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। बीच में एक ट्रेंड चला था ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, तो हेलो फ्रेंड्स कॉफ़ी पी लो। सुबह के 3:30 बज गए हैं, फ़्लाइट डिले है, तो बैठकर कॉफ़ी पीने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। पीने के बाद अब हम गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑल गेट्स। और क्या टेक्नोलॉजी है, हमें पैर भी नहीं चलाना और हम ऊपर भी पहुंच जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, मस्त है। देखो कोचिन का एयरपोर्ट मस्त है, और यहाँ के लोग भी एकदम बढ़िया है। सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट पर भी कल्याण ज्वेलर्स वालों ने कब्जा कर रखा है। हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सब सामान मिलेगा, और सब गेट के बाहर इतनी मस्त चेयर लगी हुई हैं। आप जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आती आप आराम से बैठकर वेट करो। मैं तो भाई अपना कप्तान साथ लेकर चल रही हूँ, देखा, और कितनी मस्त चेयर है, मतलब आप आराम से बैठकर रिलैक्स होकर अपना वेट कर सकते हो मतलब आप कहोगे कि वेट भी कौन रिलैक्स होकर करता है, पर अब जब फ़्लाइट लेट हो तो करना ही पड़ेगा। और जिज नीतू ने ना मेरे लिए इस बार नेक पिलो लेकर रखा है कि तेरे लिए ना फ़्लाइट में जब तू जाया करेगी ना तो एकदम कंफर्टेबल होकर जाना। You give this paging code for Mr. Manish Mohan. Mr. Manish Mohan. मैं कुछ बोलती तो ये मैडम बीच में बोलने लग गई है पहले इनकी सुन लेते हैं फिर मैं बोलूँगी। हाँ, तो जिस नीतू ने मेरे लिए नेक पिलो ले रखा है, कहती हैं कि तू इतना घूमती है तो तुझे आराम से कंफर्टेबल होकर घूमे, लेकिन जब तक मैं उस नेक पिलो तक घूमूंगी ना, ऑलरेडी मैं इतनी बार ट्रैवल कर चुकी होंगी कि मुझे तो बिना उसके आदत पड़ जाएगी और एक बात, यहाँ पर ना हम अपने गेट नंबर के बाहर आ चुके हैं और सब लोग बैठे हैं और सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं
आपकी वजह से, क्योंकि एक तो यूनिफॉर्म उन्होंने देख ली तो इनको पता चल गया कि यही है भाई कैप्टन। तो ये पायलट हैं, ये उड़ाने वाले हैं, और फिर वो देख रहे हैं कि इनके साथ कौन खड़ी है, मतलब हाँ। तो फ्री में अगर किसी को नंबर बनाने सीखने हो ना तो मुझसे सीखो। यस गाइस, आज मैं कुछ बोल नहीं पाई स्टार्टिंग से अब तक, क्योंकि मैं कुछ अर्जेंट काम कर रही थी और अब वो ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, तो इसलिए जीजू मैंने कहा, मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ काम कर रही थी। आपका बोलना जरूरी, अभी तक मैं बोल ही नहीं पाई कुछ भी। मैं हूँ ना बोलने के लिए। जब तक मैं आपका एंटरटेनमेंट करूँगी, जब तक दीदी आएंगे तब मेन, जैसे होता है ना कि मूवी में हीरो नहीं आता जब तक उसके और लोग उनका मूवी को रोक के रखते हैं, तो मैं वो वाली हूँ। मेरे नाखून ज़रूर कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। आती जाती है, तो मेरी 2-4 पेमेंट स्टक हो गई थी, वो सॉर्ट आउट करना था, तो मैं कॉल पे थी, अब हो गया कंप्लीट। पेमेंट इनकी स्टक हुई है, आती जाती मैं हूँ, मैं मौज मार रही हूँ, ये कॉल पे लगी है। ये मुझे एक बात पता चली, क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले है तो यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट मिल रहा है सबको, और ये रखा हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर 2 घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट डिले होती है तो आपको रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है। ये है मेरा रिफ़्रेशमेंट, और इधर ये इंडिगो की फ़्लाइट, और मैं जाने वाली हूँ इस वाली फ़्लाइट में। इंडिगो का एकदम पूरा जहाज आप देख सकते हो। ये मिल गई। सो स्वीट दीदी है, ये बोल रही है। ये वाली फीलिंग तो गाइस Open the window shades. Straighten your seat back, close your tray table and fasten your seat belt. The cabin lights will be dimmed for takeoff and landing. Please use the light in the panel above should you wish to read. आज मैं फ़्लाइट में पढ़ने के लिए अपनी ये जो आजकल मेरी फेवरेट बुक है ये लेकर आई हूँ। आज हम अपने एविएटर्स कप्तान आदन खरताले और सह कप्तान मीनाक्षी के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। और अब धीरे धीरे फ्लाइट ने चलना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो मौसम खराब है, बारिश हो रही है, और ये कुछ ही सेकंडों में हम आसमान की ऊंचाइयों पर हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, और मुझे विंडो सीट मिली है तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप सब भी ये इतने अच्छे व्यूज देखकर एंजॉय कीजिए। और फिर मुझे मिला इंडिगो का ये बॉक्स, और इसमें निकला सैंडविच। तो अब मैं आराम से सैंडविच खाऊंगी, बुक पढ़ूंगी, इतनी देर में पहुंच भी जाऊंगी। और आज तो मौसम काफी खराब है, ये देखो बिजली चमकती हुई दिख रही है। और अब हम मुंबई पहुंच गए हैं, ये दिख रहा है, ये है मुंबई। और बीच बीच में देखो बादल भी आ रहे हैं, तो दिख रहा था फिर बादल आ जा रहे थे। ओके चलो, अब हम आ गए हैं फ्लाइट से नीचे, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की बाहर। काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा और जाएंगे मस्त चलते चलते। और अब तो आपको पता है कि मैं कहीं जाऊं और वहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस ना करूं और आपको ना दिखाऊं तो मेरी ट्रिप वैसे ही अधूरी रहती है। तो मैं देखो चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि कैसा माहौल है, कैसी कैसी चीज़ है, और भाई कितनी क्रिएटिविटी है। ये देखो आप, कितनी क्रिएटिविटी है, क्या बना रखा है। मतलब आप लाइव जाकर देखोगे ना तो आप वहां पर रुक के देखोगे। मैं आपको ज्यादा देर दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप गए तो वहां देखना, रुक के आप देखोगे कि भाई क्या चीज़ है, कैसे बना रखा है, ऐसी वाली चीज़ है। और आगे दीदी और कैप्टन चल रहे हैं, और मैं व्लॉग बनाने के लिए आपको सब चीजें दिखा रही हूँ, इसलिए फटाफट व्लॉग को लाइक कर दो। ये है इंडिगो की बस। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी चलने की, लेकिन फिर भी मैं जिजमीनू को और कैप्टन को पकड़ नहीं पा रही हूँ। देखा भाई, ये लोग तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं तभी तो इतने फिट है, मुझे भी करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ दिखा रही हूँ, लेकिन इतनी देर बाद मुझे समझ आया कि अरे मैं खुद को क्यों नहीं दिखा रही हूँ। मुझे भी तो आप सब देखना चाहते होंगे, क्योंकि पता भी तो चले
मैं ही यहाँ आई हूँ। और ये भाई मुझे तो सच में इतना अच्छा लगता है ये सब देखकर, इतना बढ़िया है ना। ये देखो आप, कितना मतलब भाई नेक्स्ट लेवल था। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। आप कितना एंजॉय कर रहे हो ये सब देखना, और कितना करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है बेल्ट, यहाँ पे आता है आपका बैग जो आप चेक इन करवाते हो। और ये देखो भाई, मुंबई एयरपोर्ट तो मुंबई एयरपोर्ट ही है, अब तक का मेरा बेस्ट एयरपोर्ट है। मैंने पहले आई थी तभी मैं समझ गई थी कि ये तो भाई बेस्ट है। ये देखो, हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। फ्लाइट में बैठने से पहले जिजमीनों ने मेरे ऐसी हाय मारी गाइस कि तू तो हाँ, कि तू तो पीछे बैठ के सो जाएगी, मैं तो सो भी नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा यार इनका दिल ना दुखाऊं, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। इन्होंने फ्लाइट का टेम्परेचर इतना कम किया कि मैं तो वहाँ जैसे छोटे बच्चों को सर्दी लग जाती है जब नहीं छींकते रहते, वैसे ही छी पूरी फ्लाइट में छी करके आई हूँ। फिर अपना नाक बंद करके मैं सांस ले रही थी कि ताकि मैं थोड़ा ठीक रह सकूँ। बाकी इनकी मनोकामना पूरी होगी, मैं सो नहीं पाई फ्लाइट में। गुड मॉर्निंग कर हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। रात से सुबह हो गई है। मौसम तो ख़राब था भाई, ऐसे मुझे क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा अब दिखेंगी और दूर दूर तक बादल बहुत थे। और अब हम बस एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही वाले हैं। नहीं, अब तो निकल ही चुके हैं ना, बाहर ही आ जाएंगे ना अब हम। ये भाई जिजमीनों के साथ तो ऐशी ऐश है। वैसे मुझे अब लास्ट में ऐसे लग रहा था कि नींद आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से, पर सो नहीं पाई। तो मुझे लगा कि यार मैं जब उठूँगी ना तो यूँ शक्ल बन जाएगी। पर आप बताना कि जब हमें शुरू में देखा था और अब देखा है, मेरी शक्ल बिगड़ गई तो हेडसेट लगा कर सीधा हाँ। से तो ये बताना कि किसके तोते ज़्यादा उड़े हुए दिख रहे हैं। मेरे क्योंकि उन्होंने तो काम किया है तो यार उनके उड़ने ही हैं, और मेरी तोतियाँ अब उड़। समझ आया जब रात को जाती हूँ सुबह आती हूँ तो क्योंकि इस टाइम पे एकदम जगा ही नहीं जाता, ऐसा वाला टाइम होता है ना, तो भाई मुश्किल है काम। हमारा काम ही आसान है, सोते रहो। दुनिया चाहे इधर से उधर हो, कुछ भी हो, अपने को सोना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सब लोग लेने के लिए खड़े हैं। अरे वाह। ऊपर महाराणा प्रताप है और हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई जी भी हैं। अब हम चलते हैं, जिजमीनों के बैग ले लिए भैया ने, अब चलते हैं अपने होटल। यहाँ तो कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, मन करता है सब कहीं पे वीडियो बना लो, इतना बढ़िया है। क्योंकि यार मेरे साथ आप सबको भी तो मुझे घुमाना है। अब मेरी आंखों से आप सब देख नहीं सकते, इसलिए मैं कैमरे की आंखों से आप सबको अपने साथ घुमाऊंगी। आज हम जिस होटल में आए हैं वो है वेस्टिन, और मैं इस होटल में पहली बार आई हूँ। ये इस कार पे भी लिखा है वेस्टिन। तो अब जाते हैं, देखते हैं कि ये होटल कैसा है। अब इसको भी रेटिंग दूंगी मैं। ये गुड मॉर्निंग मुंबई। ओए टैंक आयुष की तरह नहीं, टैंक है। सब गुड मॉर्निंग मुंबई। और यहाँ भी नारियल एयरपोर्ट के आसपास का एरिया सब जगह पर ऐसा चमका के रखते हैं, बस पूछो मत। हम पहुँच गए हैं वेस्ट एंड। क्या परफेक्ट मौसम है और क्या लोकेशन है, ये मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी गाइस। नो इस लोकेशन को और इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने के लिए मैं जिस जगह के सामने खड़ी हूँ ना, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना ही पड़ेगा। बाकी आप पीछे से ये देखो, होटल देख सकते हो। अभी जाती हूँ अंदर और फटाफट व्लॉग को लाइक कर दो। जैसे आप मेरे केरला के व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हो, वैसे ही यहाँ के व्लॉग को भी देना। ये होटल में एंटर होते ही एंट्रेंस कुछ
ऐसी दिखेगी। ये खड़ी जीजू मीनू, मुंबई एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस। वाह कितनी सुंदर लोकेशन है, खूबसूरत। मुझे तो ऐसे लगता है ये जगह ना वीडियोस बनाने के लिए ही बनी है, कितना सुंदर सब बना रखा है। यहाँ पर ये सीट बनाई हुई है। ये भाई वाह, पानी की आवाज़ आ रही है। ओह नाइस। अरे वाह, यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, लेक व्यू कैफ़े, क्योंकि उधर लेक है। ओह वाह भाई, क्या होटल है, एक नंबर। लेकिन प्लीज़ इन व्लॉग्स को भी बहुत प्यार देना। देखो आप लोगों के लिए इतनी दूर आई हूँ भाई, हमारे पैसे भी लग रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं, ऐसा मत करना हमारे व्लॉग को, प्लीज़ बहुत प्यार देना। वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है, वरना मैं रो दूँगी गाइस अगर मेरे सब व्लॉग पे 2000 से ज़्यादा व्यू आपने नहीं दिए तो मैं रो दूँगी गाइस। गाइस मान लेना इसकी बात, कर देना ये थोड़ा सा इसके अब तो ऊपर। पायलट ने कह दिया, अब तो मान ही लेना। दिस इज आवर ब्यूटीफुल रूम। ओह ये है हमारा वॉशरूम। रूम में घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम दिखा रही हूँ मैं, और ये हूँ मैं, और ये है हमारा, वाह नाइस। जिस मैंने तो व्यू के नज़ारे लेने पहुंच गए हैं। साइड का नहीं है, ओह वाह, इन्हें पता तो मैं आ रही हूँ तो मेरे लिए इतना बड़ा मिरर लगा दे। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे जाते ही लेकिन हटा लेना। वहाँ पे भी देख छोटे छोटे, वहाँ पे भी कूद जाना तो कूद के। हाँ, उनको लगा होगा कि रात को पायल को अगर देखने का मन करेगा तो हम वहाँ पे लगा देते। ओह थैंक यू यार। तभी तो मैं इनको अच्छी रेटिंग दूंगी, ये लोग भी डरते हैं मुझसे। अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मुंबई में कहाँ कहाँ घूमना है आप मुझे कमेंट करके भी बताना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ भी जाऊँ, है ना जिजमीनू? और जितना पॉसिबल हो सकेगा जिजमीनू भी मेरे साथ जाएंगे, वरना अपने पास अपनी खुद की कंपनी जिंदाबाद। जिजमीनू ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फ्रेश हो लेते हैं। अभी फ़िलहाल गाइस मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रही है, प्लीज़ मुझे जाना है। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, बाय तो कर दो जिजमीनू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट। यूँ कहेंगे जब तक मैं बोलती नहीं हूँ लाइक कमेंट शेयर, ये लड़की कैमरा बंद ही नहीं करती है, क्या करूँ मैं, मुझे बोलना ही पड़ता है। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। गाइस बहुत सारे लाइक्स। समझ गए ना इशारा। ओके बाय बाय।